गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11 के स्टूडेंट का स्वागत है। आजकल हम स्पेशल सीरीज उसका सम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर। एक तरीका तो है कि इसका स्क्वायर निकालिए, इसका निकालिए, इसका निकालिए और 20 तक का निकालिए और ऐड करिए और हो जाएगा। पर वो छोटे बच्चों का रास्ता है। आपने इसको सीक्वेंस एंड सीरीज जो स्पेशल टाइप की सीरीज का सम है उस मेथड से करना है, ठीक है दोस्तों। और यदि आप अलग अलग का सम करके ऐड करते तो कितना कम्बर सम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपके लिए कितनी टफ पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका पहले एनर टर्म निकालेंगे। देखिए आप, मैं यदि कोई एक सीरीज ले लेता हूँ ऐसे 5, 6, 7 ऐसे, और इस सीरीज में यदि n टर्म्स हैं तो n टर्म कितना होता है, n टर्म ऑफ दिस सीरीज n टर्म कितना हो जाएगा a। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 1, ये हो जाएगा n प्लस 4, ठीक है। तो इसका n टर्म किसका, इस सीरीज का n टर्म ऑफ सीरीज, किस सीरीज का 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर का n टर्म कितना हो जाएगा an इज इक्वल टू n प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। प्रत्येक टर्म का स्क्वायर है, या मैंने बिना स्क्वायर के ले रखा तो n प्लस 4, यहाँ स्क्वायर है प्रत्येक टर्म का तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप ऐसा निकालना चाहते हैं, इसका सम चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, समीशन n लिखेंगे, समीशन n प्लस 4 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n, ठीक है दोस्तों। n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n, और इसको आप अलग अलग कर लीजिए, समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन 16 प्लस समीशन 8n, इसको लिख दीजिए समीशन n स्क्वायर प्लस, देखिए कहीं पर लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम, तो उसका सम क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। आपके पास लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम, तो सम कितना हो जाएगा 5 इंटू 3। 16 प्लस 16 प्लस 16 n टाइम, तो सम कितना हो गया 16n प्लस 8 वाले लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ समीशन। तो जो Sn आपके पास आ रहा है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो सीरीज है इसमें आप n टर्म्स कर लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको प्लस नहीं कर रहा हूं, n टर्म्स इसमें है। फॉर एग्जाम्पल यहां तक मैंने इसमें n टर्म्स ले रखे, 20 पे मैं बाद में आऊंगा। इस सीरीज का यदि n टर्म्स की सीरीज है, ठीक हो गया, तो इसका n टर्म आपका ये होगा, मतलब जो n टर्म की जगह पर कौन सा होगा n प्लस 4 का स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। अब Sn कितना हो गया, ऐसी सीरीज का Sn इस टाइप की सीरीज हो तो उसका n टर्म का सम कितना हो जाएगा, हमने लिखा समीशन n स्क्वायर प्लस 16n प्लस 8 समीशन n, ठीक हो गया। Sn कितना हो जाएगा, समीशन n स्क्वायर हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ये हो जाएगा 16n। आप जानते हैं समीशन n स्क्वायर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये तो 16n है, प्लस 8 इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक हो गया। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई आपके पास कितना हो गया 6 हो गया, प्लस 16n है, ठीक है दोस्तों, प्लस आपके पास कितना हो गया प्लस 8n प्लस 1 बाई 2, ठीक हो गया। अब आप इसको देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसमें क्या कॉमन ले लेता हूं, इसमें मैं कॉमन ले लेता हूं n कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, आप देखिए मेरे पास क्या बनेगा, आप देखिए ये मेरे पास हो जाएगा कितना
दिस इज इक्वल टू, यहां से मैंने n कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास हो गया n+1 2n+1/6, ठीक है, +16 प्लस ये तो 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4n+1 n+1 2n+1, ठीक है दोस्तों, n+1 2n+1। तो यहां से मैंने 16 कॉमन ले लिया है और इस पे मैं और भी देख लेता हूं जरा। ऐसा आप करिए, दिस इज आल्सो इक्वल टू, यदि मैं थोड़ा सा यहां पर बजाय ऐसे करने के मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए अलग अलग कर लेता हूं, इसको और इसमें कॉमन ले लेता हूं मैं, कितना, एस एन इज इक्वल टू n+1 कॉमन ले लेता हूं इसमें और इसमें, तो मेरे पास क्या बचेगा यहां पर 2n+1/6, ठीक है, n+1 तो बाहर आ गया, 2n+1/6 प्लस यहां से देखिए n+1 बाहर आ गया तो यहां पर हो गया आपका 4, इसको यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट में आप कर लीजिए 16n, ऐसा n आपके पास हो गया n+1, ठीक है दोस्तों, 6 4 जा 24 और 25 हो जाएगा 2n+25/6 प्लस 16n, ठीक हो रहा है, n+1 2n+25/6 प्लस 16। अब आप देखिए ये मेरे पास सम आया। अब आप देखो दोस्तों, ये तो मैंने क्या कर रखा था, ये तो मैंने एक सीरीज ऐसी ले रखी थी जिसमें n टर्म्स है। जब सीरीज आपने n टर्म्स की ली, इसी में ये सीरीज मैंने जो आगे बढ़ाया, इसमें टर्म्स कितने हैं आप देखिए, मैंने यहां n टर्म्स लिखा हुआ है, उस हिसाब से सम आया। यदि मेरे पास इस रूप में ले लूं मैं 6² प्लस 7² प्लस अप टू प्लस 20², तो ये n टर्म, n की वैल्यू आएगी कितनी, यदि n टर्म आपका 20 है तो कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, आप जानते हैं n टर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर n टर्म, तो a कितना n टर्म आपका 20 है, 20 इज इक्वल टू a मीन्स 5 प्लस n-1 डी आपका 1 है, ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू n-1, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू 5 प्लस n-1 इंटू डी की जगह आपका 1, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 16। इस सीरीज में कुल n इज इक्वल टू कितने टर्म है, 16 टर्म है। तो ऐसी स्थिति में S16 टर्म का सम 16 इंटू 17/6, 16 इंटू 17/6, ठीक है दोस्तों, इंटू यहां देखिए 16 इंटू 17, यहां देखिए n की जगह पे 16 कर लो तो 16 2 जा 32 और 32 में 25 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 57 हो गया, इंटू 57 इनका सम, ठीक है, 57 हो गया प्लस 16 इंटू n मतलब 16। तो अब आप इसको कुछ काट लीजिए, किससे कटेगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है, और ये यहां से कट जाएगा, 3 1 जा 3 19 हो गया, S16 कितना हो गया, ठीक है दोस्तों, इंटू 19 प्लस 256 हो गया, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा S16 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस 256 हो जाएगा डिस्टेंट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, देखिए
11 8 6 ये तो S16 हो जाएगा आपका 2840। ये हो जाएगा आपका एन टर्म का सम आ गया गेस्टेन आपका 2840, ये सम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज का जो सम आया ये आपको आया 2840। ठीक है, एन टर्म निकाला, एन टर्म के बाद समेशन किया और आगे कैलकुलेशन करते, बस इतना इसमें है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आज एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, अलग से कोई विशेष मेथड कहीं पर नहीं है। आपको जो 3 फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 1 + 2 + 3 अप टू n, ठीक है, उसको हम लिख रहे हैं समीशन n = n + 1/2 1² + 2² + 3² अप टू n² n + 1 2n + 1/6 और 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ n + 1/2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, अब 6 आप अपने आप कर लीजिए, पहले एन टर्म निकाल के समीशन निकाल देंगे आप। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग सा भी दिख रहा है। 1² + 1² + 2² प्लस 1² + 2² + 3² प्लस ये चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। अब इसका सम चाहिए। देखिए अब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका हमने वही करना है। n टर्म क्या हो जाएगा, n टर्म देखिए फर्स्ट टर्म में 1² है, सेकेंड टर्म में 1² + 2² है, थर्ड टर्म में 1² 2² 3² है। थर्ड टर्म चाहिए तो 3² तक है, फोर्थ टर्म चाहिए तो 4² तक है। n टर्म चाहिए तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 1² + 2² + 3² प्लस n² हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले टर्म में फर्स्ट स्क्वायर, दूसरे टर्म में 1² + 2², तीसरे टर्म में 1² + 2² + 3², nवें टर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये है क्या, इसको आप जानते हैं, दिस = समीशन n² है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6। समीशन n² आप जानते हैं, n + 1 2n + 1/6। तो ये आपके पास an निकल गया, n टर्म हो गया आपके पास n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6 आ गया। ठीक हो गया। अभी यदि आप SN चाहते हैं, SN आपको निकालना है, तो आप क्या कर देंगे, समीशन an, तरीका तो वही है। इसका मतलब समीशन an टर्म आपका निकला हुआ है ये। ठीक है, n + 1 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6 हो गया। तो SN कितना हो गया आपके पास, समीशन मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए n² + n 2n + 1/6 कितना हो जाएगा दोस्तों, SN = समीशन, अंदर मल्टीप्लाई करिए 2n³ 2n² n² + n डिवाइडेड बाय 6, 2n से मल्टीप्लाई करिए 2n³ + 2n² + n² + n होल डिवाइडेड बाय 6। तो SN हो जाएगा समीशन 2n³ + 3n² + n/6। ये n टर्म का सम आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको और सॉल्व कर लूंगा। एक बार चेक कर लीजिए कोई गलत तो नहीं कुछ। n² + n 2n + 1/6, इसकी मल्टीप्लाई 2n³ 2n² n² + n 2n³ + 3n² + n/6। अब SN आपका हो जाएगा, SN हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको अलग अलग, 1/6 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा समीशन 2n³ +
समीशन 2n स्क्वायर, सॉरी 3n स्क्वायर, ठीक हो गया, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस समीशन n, और इसको मैं और ढंग से लिख सकता हूँ स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर कर लीजिए, 1/6 2 समीशन n क्यूब 3 समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n, ठीक है, एक कांस्टेंट बाहर लीजिए। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन, मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ से ओमिट कर देता हूँ। देखिए बस स्टेप वाइज करते जाइए, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा आपका। देखिए कितना हो रहा है, आप देखिए Sn इज इक्वल टू 1/6 2 इंटू, देखिए समीशन n क्यूब आप जानते हैं क्या होते हैं, समीशन n क्यूब n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू समीशन n स्क्वायर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, 3 इंटू समीशन n स्क्वायर होगा n प्लस 1 2n/6 प्लस समीशन n हो जाएगा n प्लस 1/2, ये आ गया, ठीक हो गया। एंड दिस इज हाउ मच, Sn इज इक्वल टू 1/6 2 इंटू, देखिए n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, कितना हो रहा है, प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस n प्लस 1/2, ठीक है दोस्तों, इसे काट लीजिए। अब कुछ आपका कॉमन आ जाएगा, देखिए n प्लस 1 n प्लस 1/2 सब जगह है, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू n प्लस 1/2, ठीक हो गया। अब यहां पर क्या बच गया आपके पास, n प्लस 1, ये तो बाहर आ गया, ये हो गया 2n प्लस 1 प्लस यहां पर आपके बच गया 1, ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/12, अंदर कितना बचेगा इसका, देखिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/12, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1/2 n प्लस 1/12 3n स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर है हमारे, ये क्वेश्चन नंबर 7, n प्लस 1 n प्लस 1 होल स्क्वायर और n प्लस 2, अच्छा इसका फैक्टर हो पाएगा क्या, 2n प्लस n, ठीक है, ठीक है। आप देखिए ये प्लस 2 है यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, इसके फैक्टर कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है, देखिए n प्लस 1/12, इसके फैक्टर कर लीजिए स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लायर 2n स्क्वायर, कैसे लिख दूंगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास कितना आ रहा है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12, इसमें कॉमन आपका n है तो n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन है तो n प्लस 2, यानी आपने n कॉमन लिया, n प्लस 2 प्लस 1 n प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए n प्लस 2 कॉमन हो गया, n प्लस 1/12 इंटू n प्लस 2 कॉमन है, तो आपके पास क्या है, n प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई से हो जाएगा n प्लस 1 स्क्वायर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12, n प्लस 1 स्क्वायर
एन प्लस वन स्क्वायर एन प्लस टू डिवाइड बाई एन। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की आपके पास सीरीज है दी हुई है, तो आपका जो फॉर्मूला एन टर्म्स का सम आया वो इससे दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे कितना आपको बेनिफिट होने वाला है, देखिए आप देखिए, यदि फॉर एग्जांपल आपके पास केवल टू टर्म्स हैं, ये और ये, तो एन इज इक्वल टू टू याद रख लीजिए, तो एन इज इक्वल टू टू हो जाएगा, तो टू इंटू टू प्लस वन 3 9, ठीक है, अरे हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 12, तो काट लीजिए, ये आ गया 6। अब इसका देखिए 2 2 जा 4 5 और 6 आ गया ना। यदि इसका सम चाहिए तो n इक्वल टू 3 कर लीजिए, इसका सम निकल जाएगा, n इक्वल टू 4 5 6 7, ऐसे माना 10 टर्म एग्जाम में आ गए कि 10 टर्म का सम चाहिए, ठीक है, तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो जब तक आपने n टर्म नहीं निकाला, उसका समेशन नहीं किया, तब तक डायरेक्ट कोई फॉर्मूला जब तक नहीं निकाला तब तक आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। एक एक टर्म क्लियर करके फिर ऐड करके तो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी कंपटीशन में आपका एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको करना इसी तरीके से होगा, तब जाकर के एक्यूरेट भी आएगा और कम टाइम में भी आप कर पाएंगे। ठीक है, और कोर्स में तो आपका ही इस टाइप से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि लगभग क्वेश्चन आपके लिए किए जा रहे हैं, तो इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन करने से मेरा ये विश्वास है, अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं करूंगा तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन में मदद मिल जाएगी, और इनके हेल्प से आप जो क्वेश्चन छूटे रहते हैं उनको भी हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 ले लेता हूं, देखिए, या क्वेश्चन नंबर 8 कर लो एक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेता हूं एक। यह आपका एन टर्म दिया हुआ है, प्रश्न 8 से 10 तक प्रत्येक श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका एन पद दिया हुआ है। द एन टर्म इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है दोस्तों, ये एन टर्म दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू एन, एन प्लस वन, एन प्लस वन, एन प्लस 4, किसी सीरीज का एन टर्म दे रखा है। ठीक है, एन प्लस वन, एन प्लस 4 एन टर्म है, तो आपको समीशन चाहिए, आप इसको ऐसा निकालना है आपको। ऐसी सीरीज आपके पास होगी, कैसी सीरीज होगी, माना n इक्वल टू 1 है, 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस, अब n इक्वल टू 2 कर लीजिए, आगे बढ़ते जाएंगे आप, तो इसका n टर्म का सम कैसे होगा, तो ऐसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू समीशन an, and that is equal to, this implies that Sn is equal to summation an means n plus 1 n plus 4, and that is how much, multiply करिए, n square plus n plus 4, summation multiply करिए n cube n square 4n square 4n, तो समीशन एन क्यूब 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, अब आप देखिए, अब आप अलग अलग कर लीजिए, तो दैट इज इक्वल टू समीशन एन क्यूब प्लस 5 समीशन एन स्क्वायर प्लस 4 समीशन एन क्यूब, 5 बाहर कर लीजिए समीशन एन स्क्वायर, 4 बाहर कर लीजिए समीशन एन, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये आ गया। ठीक हो गया, अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू नाउ n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 प्लस, यहां पर देखिए 5 बाई 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस, काट लीजिए 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, अब यहां कर लेते, देखिए Sn इज
यहां से कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एन एन प्लस वन यहाँ भी है, एन एन प्लस वन यहाँ भी है, एन एन प्लस वन यहाँ भी है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, अंदर क्या बच रहा है यहां पर, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहां से एन एन प्लस वन बाहर आ गया तो 5/6 2 एन प्लस वन, 5/6 कॉमन आ गया, एन एन प्लस वन बाहर आ गया तो 2 एन प्लस वन प्लस एन एन प्लस वन बाहर आ गया तो +2। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू एन एन प्लस वन, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 4 प्लस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 10n प्लस 5/6 प्लस 2। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 4 प्लस 10n प्लस 5/6 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू एन एन प्लस वन। ये आप एलसीएम 6 और 4 का हो गया 24, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 4, ठीक है, प्लस 48 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब बस केवल सॉल्व कर लीजिए, बस को बस हो गया काम। एन एन प्लस वन, देखिए 6n स्क्वायर प्लस 6n 40n प्लस 20 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 24, और ये आपका हो जाएगा अब कितना, एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहां लिख देता हूं, देखिए एस एन इज इक्वल टू कितना हो गया, एन एन प्लस वन। ठीक हो रहा है, 6n स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 46n प्लस ये हो गया आपके पास 68 होल डिवाइडेड बाई 24। एन एन प्लस वन, 6n स्क्वायर प्लस 46n प्लस 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। एन एन प्लस वन, ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 23। ठीक है, इसमें आप ऐसा करिए 2 और कॉमन ले लीजिए, एस एन इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 डिवाइडेड बाई 12। 2 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, 3n स्क्वायर 23n 34, और इस 2 से यहाँ 24 काटा तो 12 आ गया। बस ये आपका सम आ गया एन टर्म का, एन एन प्लस वन बाई 12, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन अभी और करते हैं और तभी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका इस एक्सरसाइज के लिए। अब हम 4 to 5 डेज मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे और तब जाकर के हम लीनियर इक्वेशन करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन क्या होते तो उसके बारे में पहले थोड़ा सा इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन भी लेने हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन उसमें हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए स्टूडेंट, मेरे पास है एन टर्म दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 9। ये एन टर्म है, एन स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, ये एन टर्म है। ठीक है, आपको इसका सम चाहिए, कितना होगा, तो सम निकालने के लिए आप जानते हैं कि समीशन लगा लेते हैं हम, समीशन ए एन इज इक्वल टू समीशन एन स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। ठीक है, तो ऐसा इज इक्वल टू अलग अलग कर लीजिए, समीशन एन स्क्वायर प्लस समीशन 2 टू द पावर n। ठीक है, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, समीशन एन स्क्वायर प्लस
अब देखो इसको खोलिए आप, n इज इक्वल टू 1 2 टू द पावर 1, n इज इक्वल टू 2 2 टू द पावर 2, n इज इक्वल टू 3, ऐसा चलता रहेगा अप टू कहाँ तक, n टर्म्स। ठीक है, तो 1 में लिखा जाता है n इज इक्वल टू 1 2, n इज इक्वल टू 2 2 स्क्वायर, ऐसे। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस रूप में लिखते हैं। अभी के अपने आप में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। ठीक हो गया। अभी कितना है, एस एन इज इक्वल टू, ये तो समीशन एन स्क्वायर आप जानते हैं, एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू कहां तक, ए आर टू द पावर n माइनस 1 का सम कैसे देते हैं आप, ए आर टू द पावर n माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 से देते हैं। तो ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, इसमें डिवाइड किया आपने, इसका इसमें डिवाइड किया आपने, तो 2 आ गया, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर 2 है। ठीक हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, आप देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, ए आर स्क्वायर, तो ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म आपका 2 है, इससे मैच करिए ना, ए फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसा चल रहा है। कॉमन रेशियो आपका 2 है और फर्स्ट टर्म आपका 2 है, तो क्या हो जाता है 2 आर में आपका 2 है, इसमें इसको डिवाइड करके 2 आ गया, 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 1। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आपने कर दिए, उसका सम ऐसे दिया जाएगा, तो एस एन इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर n माइनस, ये आपके पास n टर्म का सम आप ऐसे देंगे। इस टाइप की सीरीज आपके पास होगी डियर स्टूडेंट, तो इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। n प्लस 1 2n प्लस 6 2 टू द पावर 2n माइनस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल है, 2n माइनस 1 को होल स्क्वायर आप ओपन कर लेंगे और फिर समेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आज आपकी कंप्लीट हुई है। इसके बाद नेक्स्ट डे से हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर 9 है उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे और 4 to 5 डेज में 4 to 5 लेक्चर में उसे कंप्लीट करेंगे और तब उसके बाद चलेंगे स्टेट लाइन पे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।